वेलकम बैक गाइस बेसिक्स अकेडमी ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल में। अपन आज कर रहे हैं 11th कॉमर्स में। चैप्टर का नाम है लिख दिया क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे डेप्रिसिएशन। सिर्फ 5 स्टेप में अपना हर क्वेश्चन जो है डेप्रिसिएशन का वो आपका सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, 5 स्टेप, कुछ क्वेश्चन में वो 5 स्टेप से भी कम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ लेते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन माने एसेट, कोई भी एसेट का, जैसे हो सकता है भाई ये मेरे अगर आप देख रहे हो तो ये मेरा बोर्ड जो है ये एसेट है। आपके हाथ में जो फ़ोन है जिससे आप देख रहे हो, या जो लैपटॉप है जिसमें आप देख रहे हो, वो आपका एसेट है। तो एसेट को आप यूज़ कर रहे हो तो उसका वैल्यू कम होगा, है ना। अपन जानते हैं कोई भी एसेट, कोई भी चीज़ आप परचेस करोगे उसका वैल्यू आगे चल के कम होता है। तो वो जो कमी है वो कैलकुलेट करना अपने, कितना कम होता है भाई, 1 साल में कितना कम होता है, ठीक है, या 2 साल में कितना कम होता है। जैसे आप गाड़ी या साइकिल लिए होंगे, है ना, मान चलो 1 साल पहले, आज उसको बेचने जाओ बहुत कम हो जाएगा उसका वैल्यू, बहुत कम रेट में आपको वो गाड़ी को आप बेच पाओगे, साइकिल को बेच पाओगे। तो वो जो कमी है, जो डिफरेंस, जैसे एक आपने मान चलो एक गाड़ी लिया, 80,000 रुपये का स्कूटी लिया आपने, आज उसको बेचने जाओगे, 1 साल चला लिया हो, आज उसको बेचने जाओगे तो आपको मिल जाएगा 60,000। तो बोलोगे भैया 20,000 जो है, 20,000 का जो गिरावट है, 20,000 का जो गिरावट क्यों आया? गिरावट इसलिए आया क्योंकि आप यूज़ किए। तो ये यूज़ के बेसिस पे जो वैल्यू में गिरावट होता है उसको अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कोई भी एसेट के लिए यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू गिरता है, तो कितना एक पर्टिकुलर टाइम में कितना, ये आपको कैलकुलेट करना है। यही आपका पूरा इस चैप्टर में कहानी है कि क्यों करते हैं, कि 1 साल के लिए बना रहे हैं अपन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 साल के लिए बना रहे हैं, तो उस साल में कितना उस एसेट में गिरावट आया, ये गिरावट कैलकुलेट करना है। इसके बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एक तो क्या है आपका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, प्लस अगर कुछ रिपेयर्स वगैरह किया है, रिपेयर्स या उस एसेट को वो लगाने के लिए जैसे जो भी खर्चा किया हुआ है ना, वो चीज़। जैसे इस बोर्ड को लगाने के लिए मैंने ये यहाँ पे क्लिप्स लगाया है ना, स्क्रू लगाया है और ड्रिल किया है ना। तो ड्रिलिंग, स्क्रू, ये सब का जो कॉस्ट है, मेरे को हो सकता है 100 रुपया लगा होगा। बोर्ड मेरा 7,000 रुपये का है, तो ओरिजिनल कॉस्ट 7,000 प्लस मैं मान रहा हूँ 100 रुपया मेरा ये भी खर्चा हुआ, तो उसको भी मैं एक्सपेंस नहीं बोलूँ, उसको मैं क्या बोलूँ, वो भी मेरा एसेट का पार्ट है। क्योंकि ये जो क्लिप है या जो स्क्रू है वो भी एसेट का ही पार्ट है, अपन ऐसे मानते। तो उसमें जो खर्चा हुआ है, जैसे जिसको लेबर को लाया, मैं वो ड्रिल किया 4 ठो, तो उसको मैं जो पेमेंट किया हूँ, वो पेमेंट जो 100 रुपया, वो भी मेरा क्या है, एक तरीके से एसेट का ही कॉस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। जैसे अपन टीवी खरीद लिए, टीवी खरीदते हैं तो क्या होता है, टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे, जो भी है, आप वहाँ से सामान लेके अपने दुकान से लेकर घर लाते हो तो भाड़ा देते हो, है ना, भाड़ा देते हैं। तो भाड़ा भी आप बोल सकते हो भाई जो एसेट का ही कॉस्ट है। जैसे मान लो आपको फ्रिज आपको पड़ा 70,000 रुपये का, 70,000 रुपये का फ्रिज पड़ा, 1,000 रुपया भाड़ा वाले को दिए। तो कोई भी आपसे पूछेगा फ्रिज कितना पड़ा, तो आप 70 बोलोगे, 71 बोलोगे, है ना। तो कितना बोलोगे? अब बोलेंगे नहीं सर हम लोग तो 70 बोलेंगे, बोल सकते हो, लेकिन आप बोलोगे ये जो भाड़ा दिए ये भी तो उसको लाने के लिए खर्च किया। अगर वो एसेट नहीं आता, फ्रिज आपके घर नहीं आता, तो 1,000 रुपये देने की जरूरत नहीं होती। तो वो 1,000 जो है वो भी मैं क्या बोलूँगा, वो भी मैं फ्रिज का कॉस्ट बोलूँगा, और मैं बोलूँगा 71,000 का फ्रिज है। कोई भी मेरे से पूछेगा मैं बोलूँगा 71,000, ठीक है। जैसे आपने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदा और उसका वैल्यू था 2,20,000, आप उसको थोड़ा सा ठीक कर दिए, जैसे सीट कवर लगवा दिए, थोड़ा सा पेंट कर दिए, साफ सुथरा, उस समय खर्चा आ गया 30,000 रुपये का। इंजन में थोड़ा सा वो था खराबी, वो सब चीज़ें ठीक कर दी। अब आपसे कोई पूछेगा कि कितने का है कार, तो आप क्या बोलोगे, 2,20,000 का है और 30,000 खर्चा किया हो, ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? सर टोटल जो है 2.5 लाख का कार है मेरा। क्योंकि आपको जितने का खर्चा पड़ा, देखो आपको ये देखना है कि वो जो खर्चा मैं कर रहा हूँ, अगर ये कार नहीं होता तो ये खर्चा होता क्या? वो भी नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है, ये जो खर्चा है वो अनिवार्यता इसके लिए ही है या उस एसेट के लिए है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज रहता है। तो अभी रिपेयर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। हमेशा जो है वो कॉस्ट में जुड़ता है, ठीक है। रिपेयर्स का कॉस्ट में हमेशा जुड़ता है। तो अपन फॉर्मूला देख लेते हैं डेप्रिसिएशन निकालने का। ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू
इसको बोलेंगे रेसिडुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं, और रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। ये क्या होता है, मतलब जब भी आप इस चीज को बेचोगे, स्क्रैप माने कबाड़ में भी यदि उसको बेचोगे तो कितना रुपए देगा, कुछ तो रुपए देगा। जैसे बोर्ड है, अगर ये बहुत ज्यादा खराब हो जाता है उसके बाद भी अगर उसको मैं बेचूंगा, हो सकता है मेरे को 500 रुपए तो मिल ही जाए, 500 रुपए का मिल जाएगा। ये स्टील, ये जो स्टील लगा है, ये सब का पैसा मिल जाए, 500 रुपये मिल जाए, तो ये है मेरा स्क्रैप वैल्यू। और मैं मान के चलो इस बोर्ड को मैं यूज कर सकता हूँ कितने समय के लिए, भाई मैं इसको कर सकता हूँ 5 सालों के लिए। अगर 5 सालों के लिए कर सकता हूँ तो मेरा जो ये क्या हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू, तो मैग्नेट क्या है, ये आपका माइनस करोगे ये दोनों को तो कितना आ जाएगा 6500। और इसको कितने साल यूज करने की बात कर रहा था मैं, 5 साल। तो डिवाइड कर दो इसको 5 साल से, फिर 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 3 जा, तो 1300 रुपया जो है हर साल इसका वैल्यू 1300 कम होता है, ये हम मान के चलते हैं। इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। जैसे आपको क्या हो गया, आपका ये बोर्ड है, ठीक है, ये आपने 6500 का खरीदा, 1 साल पूरा यूज किए, 1300 खत्म हो जाएगा, 1300 माइनस हो जाएगा, तो अब वैल्यू कितने का बच जाएगा 5200। फिर 1300 माइनस हो जाएगा, कितने का बच जाएगा 3900। फिर माइनस हो जाएगा, कितने का बच जाएगा 2600। फिर माइनस 1300, और साल आखिरी साल में और 1300 माइनस हो जाएगा, तो आपका जो कॉस्ट है ये आपका 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से, वैसे तो 6500 से अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अपन कितना 7000 रुपये का है ना, तो ऐसे माइनस होते जाएगा। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल में मतलब ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला क्या है आपका, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, याद कर लो अच्छे से। क्या है भाई, ओरिजिनल कॉस्ट अगर किया है कोई रिपेयर तो वो ऐड हो जाएगा, लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ये 5 क्या है, यूजफुल लाइफ, इसको एस्टिमेटेड लाइफ भी बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है, यूजफुल लाइफ या एस्टिमेट। तो ये आपका आया क्या, डेप्रिसिएशन, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर दो क्या, आपका यूजफुल लाइफ से। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, OC माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ प्लीज कॉपी में आप इतना कुछ लिख लो पहले। ठीक है, ये नंबर्स हमारे एग्जाम्पल के हैं, तो ये नंबर को नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तो वैसे लिख लो ये पूरा चीज। ठीक है, तो समझ में आया, पहला चीज क्या समझ में आया कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। और दूसरा एक फॉर्मूला है, वो और भी सिंपल फॉर्मूला है, वो बोलता है ओरिजिनल कॉस्ट इनटू डेप्रिसिएशन का रेट। सीधा डेप्रिसिएशन का एक रेट दे देगा, हर साल 10%, तो 10% आपको निकालना है। तो 7000 का 10% कितना, 700, तो आप बोलोगे 700 रुपये मेरा सालाना डेप्रिसिएशन। ठीक, तो ये एक तरीका है, दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, दोनों में से एक चीज आपको क्वेश्चन में बोलेगा, उससे हिसाब से अपन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, अभी हमने सबसे पहला चीज हमने क्या सीखा डेप्रिसिएशन के बारे में, डेप्रिसिएशन सब कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सीख गए भाई। अब आप घर में जितने एसेट्स आपको दिख रहे होंगे सब का आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। घर में पूछो, है ना, घर वाले से, मम्मी ये टीवी कब ली, मम्मी ये सोफा कब ली, मम्मी ये जो भी क्या दीवान कब लिए, है ना, और निकालो, अच्छा इतने में लिए, बेचेंगे तो कितना मिलेगा, अच्छा इतना मिलेगा, तो 1 साल में कितना यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। पहला चीज हमको आगे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है, बहुत बढ़िया, सबसे पहला काम हमने सीख लिया। अब डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, चैप्टर खत्म होने आ गया भाई, और 2-3 एंट्री है, उसके बाद डेप्रिसिएशन खत्म। अब आएंगे रिकॉर्ड करना डेप्रिसिएशन को, क्योंकि एक एक्सपेंस है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री से करते हैं। तो उसका जर्नल एंट्री समझ लेते हैं, 4 जर्नल एंट्री, पूरे डेप्रिसिएशन में ये 4 जर्नल एंट्री आपको आता है, तो आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर खत्म। ठीक है, तो पहला चीज तो शुरुआत के सिर्फ 5 से 10 मिनट में हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन सीख लिया। दूसरा, अभी अपन एंट्री सीखेंगे, 4 एंट्री, मात्र 4 एंट्री, सर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहला एंट्री, एसेट खरीदोगे, एसेट खरीदने का एंट्री करोगे ना, तो जैसे मैं मान लो मैं ये बोर्ड खरीदा, ये बोर्ड है ना, तो
एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, इतना हमको पता है। तो बोर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश दिया हूँगा मैं, तो ये लो भाई टू कैश अकाउंट, कितने रुपए का, 7,000 रुपये का। ठीक है, पहला एंट्री हो गया। इस तारीख को होगा, ये मान के चलो मैंने 1/4/2022 में खरीदा, तो ये पहला एंट्री हो गया। क्या बोल दोगे, बीइंग बोर्ड परचेज्ड। अब परचेज है, परचेज अकाउंट ही खुलेगा, एसेट है, सिर्फ गुड्स के लिए परचेज अकाउंट खुलता है, बाकी सब के लिए नॉर्मल एसेट अकाउंट। अब आ जाओ साल के अंत में, आ जाओ सीधा 31/3/2023 साल के अंत में आ जाओ। अब आपको कैलकुलेट करना है, सर आपका बोर्ड जो है कितना यूज हो गया, तो कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट अभी आपने किया, फिर से यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। ओरिजिनल कॉस्ट इनटू, सॉरी रेट नहीं यहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, 7,000 है ना। स्क्रैप वैल्यू कितना मैंने बताया था क्वेश्चन में, 500 डिवाइड बाय 5 साल, कितना भाई 1300। एक साल में इसका वैल्यू 1300 से कम होता है, एसेट का वैल्यू कम होता है। एसेट बड़ा था यहाँ पे, अभी एसेट को कम करना है, बड़ा था तो डेबिट किए, तो कम हो रहा तो क्रेडिट। बोर्ड अकाउंट कितने से, 1300 से, 1300 एसेट का वैल्यू कम कर दिए। और ऑपोजिट में क्या लिखोगे, किस लिए कम हो रहा है, यूज करने से कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। बस एक और एंट्री खत्म, डेप्रिसिएशन चैप्टर खत्म, यहीं पे अपन रोक देंगे। मान के चलो मैंने अब उसी तारीख को 31 तारीख को ही मैंने इस बोर्ड को बेच दिया। बेचूंगा तो क्या होगा, फिर से मेरा एसेट जो है वो जा रहा है, बिजनेस से एसेट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आ रहा था तो डेबिट किया, जा रहा है तो क्या करेंगे, आ रहा है तो डेबिट किया, जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू बोर्ड अकाउंट। ठीक है, एसेट आपके पास कितने का दिख रहा है, 7,000 माइनस 1300, कितना रुपए का आपके पास एसेट बचा भैया, 57 है ना। देखिए ये ऐसे करके ऐसे मैं बनाता हूँ जनरली। 7,000 में खरीदे हो, एक साल 1300 जो है यूज हुआ है, तो अब यहाँ पे बचा 57 का चीज आप जो है वो बेच दे रहे हो। 57 का अगर 57 में बेच दो, पैसा आएगा भाई, ये लो कैश अकाउंट डेबिट 5700। खत्म लो, खत्म हो गया, बुक बंद करो, सो जाओ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन खत्म, बस। और क्या, 3 एंट्री। अब क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी है, 57 में नहीं, हम थोड़ा ज़्यादा में बेच देंगे, तो बेच लो, ये लो 6,000 में बेच लो, ये 6,000 कैश में 6,000। बोर्ड आपका 5700 से ही कम होगा, क्योंकि उतना ही का बोर्ड है बचा आपके पास, क्योंकि आपने यहाँ पे डेबिट किया 7,000 से, क्रेडिट किया 1300 से, तो बचेगा कितना, उतने से ही खत्म करोगे। अब जो डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, ये क्या हो गया, आपने 5700 की चीज़ों को 6,000 में बेच दिया, तो फायदा कमाए कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ भाई, तो फायदा हुआ तो लिख दो टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितना 300। ठीक है, 300 बस, सिंपल। तो ये चीज हो गई, यही। अब इसी में डर जाते हैं स्टूडेंट्स को, डेप्रिसिएशन एकदम डर लगता है, कब आ जाते हैं, अरे नहीं ये नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है डेप्रिसिएशन चैप्टर, तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लो यार। देखो एग्जाम्पल आप लिख लो, एग्जाम्पल बोर्ड परचेज्ड ऑन 1/4/2022 फॉर 7,000। क्वेश्चन लिख लो प्लीज, है ना। स्क्रैप वैल्यू 500। ठीक है, और क्या बताओगे, 500। यूजफुल लाइफ 5 साल। और क्या बताओगे, सोल्ड ऑन 31/3/23 फॉर कितना, फॉर आपका डाल दो 6,000। ये आपका क्वेश्चन है, और इसके हिसाब से अपन ने आंसर कर दिया। प्लीज पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख लो, उसके बाद ये एंट्री कर लें। मैं फिलहाल मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लेना। चलिए, बस खत्म हो गया डेप्रिसिएशन चैप्टर। मैं और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, हो गया, बाय। अब भाई डेप्रिसिएशन का अपन ने एंट्री सीख लिया, ये 3 एंट्री के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है,
अब क्या करो, अब मशीन या बोर्ड अकाउंट बना लेते हैं। बोर्ड अकाउंट, अब बताओ बोर्ड अकाउंट बनाना, अकाउंट लेजर बनाना क्या डेप्रिसिएशन का पार्ट है? डेप्रिसिएशन चैप्टर का और लेजर बनाने का कोई आपस में कोई मेल नहीं है ना। लेजर चैप्टर आपको आता है तो आप वो बोर्ड अकाउंट बना लोगे। डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्या किया, डेप्रिसिएशन चैप्टर तो यही खत्म हो गया, एंट्री किए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए, खत्म। अब लेजर बनाना आपको नहीं आएगा तो अब फिर तो दिक्कत वाली बात है, अब तो आना चाहिए। और लेजर बनाने के लिए जर्नल एंट्री का मदद लेना बहुत जरूरी है। तो बोर्ड अकाउंट है, बोर्ड अकाउंट में बना रहा हूँ। बोर्ड अकाउंट में बोर्ड अकाउंट लिख नहीं सकता, ऑपोजिट वाला लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टू कैश। तो ये टू साइड होता है, आप लोग को पता है, ये बाई साइड होता है, ये बाई साइड होता है। तो टू कैश लिख दिया, कितना 7000, ठीक हो गया। एक किस डेट में, 1/4/22 के डेट में मैंने एंट्री कर दिया। अब क्या होगा, अब डेप्रिसिएशन का एंट्री कर देता हूँ। बोर्ड के खाते में बोर्ड नहीं लिख सकता तो अपोजिट वाला चीज लिखूंगा, डेप्रिसिएशन जो है। और डेबिट में तो यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन कितना 1300। अब क्या है, लास्ट एंट्री को पोस्टिंग कर दो। बोर्ड जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो बाई कैश, ये लो बाई कैश कितना आ रहा है 6000। अब आपको प्रॉफिट है पता है, प्रॉफिट हो गया पता है, नहीं भी आपको नहीं पता, नहीं करना मन नहीं कर रहा तो आप ऐसे बैलेंस करके कर सकते हो। इसका टोटल कितना हो गया 7300 और इधर जो 300 जो आया है ये क्या है, ये वही है 2 है ना, 2 प्रॉफिट ऑन सेल। खत्म, लेजर भी खत्म, चैप्टर खत्म। समझ आ रहा है, इतना आसान है। मैंने क्या किया, अपन ने क्या किया भाई, सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट करो भाई। दूसरा जर्नल एंट्री करो, 3 ही जर्नल एंट्री है पूरे डेप्रिसिएशन चैप्टर में। 3 खरीदोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे, बेचोगे। कभी कभी तो बेचने वाला क्वेश्चन भी नहीं आएगा, खरीदोगे डेप्रिसिएशन लगाओगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री 3 और फिर आप तीसरा काम क्या करोगे, अकाउंट बनाओगे। तो पहला कैलकुलेट करना, जर्नल एंट्री में 3 और अकाउंट बनाना 1 काम। तो 5 स्टेप में पूरा डेप्रिसिएशन आपका खत्म, 5 स्टेप में डेप्रिसिएशन आपका खत्म। ये इतना सिंपल चैप्टर है, प्लीज यार इससे डरना नहीं है, ठीक है। अपन समझेंगे कैसे क्वेश्चन बुक में कैसा रहता है। एक अब क्या आपको डरा सकता है, अब इतना सिंपल चीज तो एग्जाम में नहीं पूछेगा ना। एग्जाम में थोड़ा सा डरा देगा, बोलेगा 1 मशीन नहीं हम 4 मशीन खरीदे हैं, हम 4 मशीन खरीद रहे हैं, उसमें से 2 मशीन बेच दे रहे हैं, अभी 1 बेच रहे हैं फिर बाद में बेचेंगे, ऐसा आपको डराएगा। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन को समझना है, वो समझ लिए, बात खत्म। 2 क्वेश्चन बनाओ जो मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता है डेप्रिसिएशन अच्छे से, है ना, 2 क्वेश्चन बढ़िया से करो और कॉन्सेप्ट समझ में दिमाग में बैठा लो, बस और कुछ नहीं करना। एग्जाम में जाओ ऐसे ही, ठीक है। क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, बोलेगा 5 सेट खरीद, समझ आया, और बोलेगा 1 साल में नहीं बेच रहे, हम 10 साल बाद बेच रहे हैं, हम 5 साल बाद बेच रहे हैं, हम 3 साल बाद बेच रहे हैं, ये सब चीज़ें बोलेगा। तो अकाउंट जो है और आगे अगले साल भी जाएगा, मैं 1 साल नहीं बेच दिया और आगे जाएगा और 2 साल का और अकाउंट मिल जाएगा, और क्या दिक्कत, और कुछ और नहीं कर सकते कुछ। सेल करोगे, सेल तो करोगे ही करोगे। रिपेयर पर डाल देगा, बोलेगा रिपेयर क्यों, हम रिपेयर पे, हाँ तो रिपेयर डाल, रिपेयर भी हम क्या बोलेंगे, बोर्ड के खर्चे बोर्ड के खाते में डाल देंगे हम, बस, ठीक है। तो ब्रॉड फ्रेमवर्क यही है, पहले कैलकुलेट करो, है ना। कैलकुलेट भी अब करने का तो आपके पास फॉर्मूला, एक तो अगर रेट दे दिया 10% बोल दिया तो खत्म, 10% लगाओ वही डेप्रिसिएशन, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला दे देगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल, ये फॉर्मूला आपको आ गया, कैलकुलेशन खत्म। जनरल एंट्री 3 जनरल एंट्री ये भी आपको आ गया, दिमाग में बैठ गया यार, कितना बढ़िया बैठा है देखो दिमाग में। आप एसेट खरीदते हो तो बढ़ता है तो डेबिट करते हो, ऑपोजिट में पैसा दे रहे हो, फिर डेप्रिसिएशन लगाते हो तो यूज कर रहे हो, एसेट का वैल्यू कम कर रहे हो तो क्रेडिट हो रहा है और डेप्रिसिएशन, और फिर जब बेचोगे पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा, एसेट है पैसा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और बोर्ड जो है वो बोर्ड जा रहा है आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट करोगे। इतना सिंपल आपका 3 जनरल। उसके बाद जहां जहां बोर्ड लिखा है उसके हिसाब से अकाउंट बना दो, खत्म, बस कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूँ प्लीज ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लो, जनरल एंट्री से लेकर, है ना, अकाउंट तक, पॉज करके कर लो, ठीक है। अपन बुक का क्वेश्चन अपन देखते हैं, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, डरो मत यार, है ना, ठीक है।
लोग सोच रहे होंगे अब छी यार इतना सारा सा चैप्टर को मैं पहले क्यों नहीं पढ़ लिया, पहले पढ़ लेना था यार, एग्जाम तक वेट करना पड़ेगा, पहले पढ़ लिया था तो खत्म। ठीक है, ठीक है। हाँ, पहला काम कैलकुलेट करना, दूसरा काम जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री भी 3 जर्नल एंट्री, 1 2 3 खत्म। तीसरा काम आपका अकाउंट बनाना, खत्म, जर्नल एंट्री खत्म। ठीक, कैलकुलेट करने में 2 तरीके आ सकते हैं, एक तो ओरिजिनल कॉस्ट दे देगा, स्क्रैप वैल्यू दे देगा, यूजफुल लाइफ दे देगा, या तो ओरिजिनल कॉस्ट दे देगा और डेप्रिसिएशन का रेट दे देगा। और दोनों में ही आपका रिपेयर हो सकता है, इसमें भी रिपेयर हो सकता है, इसमें भी रिपेयर हो सकता है, क्या दिक्कत है रिपेयर का। ठीक है, रिपेयर्स अगर बोलेगा तो ऐड कर दो, ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट हो जाता है रिपेयर, आपको समझ में आ गया। अब जो डेप्रिसिएशन है वो जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता है और एक WDB हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन माने आप जब डेप्रिसिएशन को एक स्ट्रेट लाइन में लिखते जाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनता जाएगा, ऐसे करके जब आप ग्राफ बनाओगे डेप्रिसिएशन लिखते जाओगे तो हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बना देगा, उसको स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और WDB माने रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब हम हमेशा उसका वैल्यू कम होता जाएगा। समझेंगे इसको, समझेंगे ये समझेंगे, एक क्वेश्चन इस पे भी करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन स्ट्रेट लाइन के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो बुक का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यही 5 स्टेप में है ना, 5 स्टेप में हमारा सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। फटाफट एकदम आ जाओ बुक में। देखिए पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, ये बुक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन चैप्टर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को मत देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को बाद में देखो। क्या होता है ना, जनरली बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं ना, पहला क्वेश्चन नहीं बनता, पहला क्वेश्चन ऐसा डरावना टाइप का रहता है, खत्म, उसके बाद फिर हिम्मत नहीं रहता है कि आगे ये चैप्टर से डर लगने लग जाता है। ये होता है, ये अभी आप लोग का 11th में हो रहा है, 12th में हो रहा है, CA मैं CA किया हूँ, CA फाइनल में भी होता है। CA फाइनल में भी बुक के पहला क्वेश्चन इतना भारी क्वेश्चन रहता है, डर जाते हैं, अरे यार ये चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन बहुत सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल, आगे बढ़ो, नहीं वो छोड़ो, अगला एग्जाम में भी होता है, एकदम पहला दूसरा क्वेश्चन एकदम डेंजर दे देते हैं, बच्चे लोग उसी में खत्म, बोले अरे यार ये तो बहुत टफ पेपर हो गया, तो घर में बताना पड़ेगा अगले साल फिर देना है ना। ठीक है, तो नहीं ऐसा नहीं है, पहले आगे भी देखो, 2-4 क्वेश्चन देखते तो जाओ, है ना, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अपन भी वही करेंगे, अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। राम एंड कंपनी वाला क्वेश्चन है, इसने मशीन परचेज किया है 21,000 रुपये का। कब परचेज किया है? 1 अप्रैल 2019 में परचेज किया है, इतने रुपए का, 21,000 रुपये का। तो ओरिजिनल कॉस्ट है 21,000, है ना। और मशीन जो है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है? 10 ईयर्स है। और रिलाइजेबल वैल्यू माने वही स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1,000। मतलब 10 साल बाद ये मशीन को अगर ये बेचेगा तो 1,000 रुपया मिल जाएगा। तो इससे आपको आ गया भाई। अब आप सीधा डेफिनेशन कैलकुलेट कर लोगे। OC माइनस RV/UL, ऐसा नहीं लिखना है ना एग्जाम में, लेकिन पूरा लिखना है। 21,000 माइनस 1,000/10 कितना जाएगा? 2,000 जो है हर साल का डेप्रिसिएशन है, 10 साल का डेप्रिसिएशन है। अब क्या? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड हमने निकाल दिया। अब क्या बोल रहा है? प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। मशीन अकाउंट बोल रहा है, अकाउंट बनाने से अच्छा मैं क्या बोलूँगा, आप क्या करो, जर्नल एंट्री करो, रफ में करो फटाफट, है ना। मैं यहाँ पे अकाउंट बनाऊँ, पहले जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है यार, मैं क्लास में कई बार बता चुका हूँ कि CA भी बनते हैं ना, CA भी बन जाओगे ना, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, बड़ी कंपनी रिलायंस, टाटा, सब जॉब के लिए जब इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे भी जर्नल एंट्री पूछते हैं आपसे। तो जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जर्नल एंट्री आना चाहिए। नहीं भी पूछा है कर दो, साइड में रफ में कर दो, है ना। हमको ये हमारे लिए एग्जामिनर के लिए नहीं है, ये हमारे लिए वर्किंग नोट है, ये हमारे लिए रफ वर्क है, ये रफ वर्क है। तो अब मेरा जर्नल एंट्री क्या होता है? 3 जर्नल एंट्री, इसमें तो तीसरा एंट्री आ गई। पहला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? पहला एंट्री 1/4/19 को मैं खरीदा, मैंने मशीन खरीदा, तो एंट्री बताओ भाई, ये लो मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन खरीदा, मेरे बिजनेस में मशीन आया, मशीन बड़ा 2, मैं पैसा दे दिया होगा, बोला नहीं है, पैसा दे दिया होगा। कितना रुपये का भैया? 21,000 रुपये का मशीन, 21,000 रुपये का मशीन मैंने।
अगला एंट्री सीधा 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 1 साल बाद अगला एंट्री आएंगे 2020 मार्च में अगला एंट्री सीधा 1 साल बाद। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ। पहला तो 1/4/19 में आपने 21,000 का मशीन खरीदा, 1 2 3, तो ये कब आएगा? 31/3/2020, फिर 31/3/2021, फिर 31/3/2022। 3 साल के लिए बनाना है आपको। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो पहला साल लगा 2000 का डेप्रिसिएशन, अगला साल भी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगला साल भी 2000 का डेप्रिसिएशन, उसकी अगला साल भी 2000 का डेप्रिसिएशन। तो 21,000 से 2000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 19,000। 19,000 से 2000 माइनस करोगे कितना आएगा? 17,000। 17,000 से माइनस करोगे कितना आएगा? 15,000। ठीक है, ये सिंपल वर्किंग है, इससे हमारा कोई लेना। तो पहला साल सीधा सीधा अगले साल, ये ए है और सीधा ए के बाद सीधा बी अगले साल सीधा एंट्री करोगे। क्या? मशीन का वैल्यू को कम करोगे, मशीन कम हो जाएगा। ये 2 मशीन, ये 2 मशीन क्यों कम हुआ? सर डेप्रिसिएशन के कारण कम हो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना डेप्रिसिएशन लगा दिए? 2000 लगा दिए। ये 2000, ठीक है, 2000 का डेप्रिसिएशन लगा दिए। अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं हुआ। अगले साल अब बैठे हो, अब मशीन को यूज कर रहे और सीधा फिर अगले साल आ जाएगा। 31/3/2021 आ जाएगा। क्या करोगे? फिर से मशीन को कम करोगे, है ना? क्योंकि आप क्यों कर रहे हो ये? आप क्यों कर रहे हो? आप घर में बैठे हो, आप बोर हो रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अब मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, है ना? घर में बैठे हैं, कभी बोर हो गए, चलो भाई घर में देखे, सारे एसेट्स देखे, बर्तन देखे, हाँ ये सब भी एसेट्स है, चलो सबका डेप्रिसिएशन निकालते। अभी एग्जाम में छुट्टी लगेगा तो सबका डेप्रिसिएशन निकालो, है ना? बोर हो गए, निकालो। ओके, तो ये काम ही वही, डेप्रिसिएशन निकाल के रिकॉर्ड जब करेंगे मशीन को कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे? डेप्रिसिएशन कितना? अगले साल भी 2000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ये लो भाई 2000 का। फिर अब कुछ नहीं करेंगे, फिर साल भर मशीन को यूज करेंगे, फिर साल का अंत आएगा, फिर साल के अंत के बाद मशीन को कम कर देंगे। ये 2 मशीन, किस लिए? बाय डेप्रिसिएशन। फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना सर? 2000, ये 2000, है ना? कब ये 31/3/2022, 3 साल का बन गया मशीन अकाउंट, है ना? मतलब जनरेट, पहले तो खरीदे हो, ये आपका बाई किए हो, और फिर ये आप डेप्रिसिएशन लगाया हो, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन लगाया। अब क्या है? ये हमारा रफ था। अब आ जाओ, अब अपन बनाएंगे मशीन अकाउंट। अब मशीन अकाउंट तो भैया अब तो इतना सिंपल है मशीन अकाउंट बनाना कि क्या बताऊँ। आप अपनी मम्मी को भी सिखा देना, मम्मी चलो बहुत रोटी बना ली, आज मशीन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये पहला तारीख, मैं पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, वैसे तो क्या है? डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर वही डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, तो चलिए डेट 1/4/2019। क्या कर रहे हो? मशीन के खाते में मशीन नहीं लिख सकता मैं, तो क्या लिखूंगा? ऑपोजिट में क्या है? 2 है, तो 2 साइड ये होता है, तो मैं लिखूंगा 2 कैश। सर कितना सर? 21,000 रुपया। ठीक है, और कुछ करना कुछ सीधा साल के अंत में आगे क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन टू मशीन के खाते में फिर से मशीन नहीं लिख सकता, क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन बाय। तो डेट डाल दो 31/3/2020 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना? 2000। साल खत्म हो गया, तो लेजर भी क्लोज कर दो। ये लो लेजर क्लोज करना तो आता ही है आप लोग को। अब लेजर अकाउंट अगर नहीं आता तो पहले लेजर चैप्टर पढ़ लो भाई, है ना? डेप्रिसिएशन को क्यों बदनाम कर रहे हो? टफ है बोल के, पहले लेजर चैप्टर पढ़ लो। ये बैलेंस कैसे करते हैं? जिधर ज़्यादा होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं, जिधर ज़्यादा होता है दोनों साइड लिख दिए। अब क्या करेंगे? बैलेंस निकाल देंगे बाय साल के अंत का बैलेंस, बाय बैलेंस सी डी, कितना? 19,000। ये वही 19,000 जो यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब क्या होगा? ये भी आपका 31/3/2020 का बैलेंस है। अब ये बैलेंस जो है अगले साल उतर जाएगा, अगले नेक्स्ट फिर से मशीन अकाउंट बनाओगे। परचेज नहीं कर रहे हो तो क्या करो? अगर आप ऐसे नहीं बनाए, फिर से मशीन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये पिछले साल से इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो आप अलग अलग 3 मशीन अकाउंट, 3 साल का मशीन अकाउंट बना सकते हो। लेकिन सिंपल प्रैक्टिस क्या है? एक ही मशीन अकाउंट में आप नीचे ऐड करते जाओ, जितने साल बोलेगा उतने साल। तो यहाँ पे बैलेंस उतार दो, कितने कौन सी तारीख को? 1/4/2020 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 19,000 का बैलेंस था, आ गया इस साल
अब सीधा कुछ कुछ नहीं, मशीन भी यूज़ कर रहे हैं, एक एंट्री करना होता है, लो मेंटेनेंस काम है। आ जाओ, तो ये 31/3/2021 इसमें आ गए। फिर से मशीन को काम कर दे तो बाई डेप्रिसिएशन कितना, सेम अमाउंट 2000। फिर और कुछ नहीं है तो फिर से बैलेंस कर दो, ये लो फिर से बैलेंस कर दो। बैलेंस करना आता है, अब तो सीख भी गए। ये 19,000 दोनों साइड लिख दिए, माइनस किए तो 17,000। बैलेंस करते तो गोला कर देते हैं, बाई बैलेंस सी डी 31/3/21। फिर अगले साल ये बैलेंस उतर जाएगा यहाँ पे, तो 1/4/2021 को टू बैलेंस बी डी कितना 7,000। फिर साल का अंत आ जाएगा, 31/3/2022 बाई डेप्रिसिएशन कितना 2000। अब फिर से बैलेंस कर दो, ये लो फिर बैलेंस कर दो। ये तो खेल टाइप का हो गया यार, बहुत बहुत सिंपल हो गया सर, ये तो भयंकर सिंपल सर। 7 - 2 15,000 बाई बैलेंस सी डी। 10 साल तक बना, अगर टाइम है मन है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 साल तक बना तो रुक गए, 3 साल तक बना के रुक गए। देखो ये बैलेंस आया 15,000 3 साल तक बना के रुक गए, थक गया, हो गया हो तो, है ना। इतना सिंपल है डेप्रिसिएशन। क्या किए इस क्वेश्चन में, क्या किया, पहला काम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, दूसरा काम 1 2 3 4 एंट्री पास कर दी इसमें और फिर अकाउंट बना लिया। एंट्री मुझे बताओ, एंट्री पास करने के बाद क्या आपको थोड़ा भी डर लग रहा है अकाउंट बनाने में? दिल में हाथ रख बोलो सर सर सर, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। एंट्री करने के बाद ना अकाउंट बनाने में कोई डर नहीं लगेगा। जर्नल एंट्री नहीं करोगे, डायरेक्ट अकाउंट बनाने की कोशिश करोगे तो डर लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा डर लगेगा, है ना। स्टार्टिंग में तो लगेगा, आगे चल के आप बिना एंट्री के अकाउंट बना लोगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में फटाफट से एंट्री रफ में कर लो। क्वेश्चन में नहीं बोला जर्नल एंट्री करने, रफ में कर लो, रफ में कर लिए और उसको देख के अकाउंट बना। इसको देख के बनाने में ज़्यादा आसान लगता है, दिमाग लगाने में ज़्यादा वो होता है, ठीक है। तो वही बहुत सिंपल यार, है ना। पहला क्वेश्चन अपन लिखे, और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो और कोई क्वेश्चन मैं बताया। अब क्या होगा, हम आपको मशीन बढ़ा देंगे, मशीन, है ना। आप यार, है ना, कॉपी कर लियो ना प्लीज़, मैं ऐसे हट जाता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा दिया, है ना। पहला एंट्री पीछे जाके देख लो उसको, ठीक है। ये आपका आंसर है पहला क्वेश्चन का, ठीक है। चलो ठीक है, चलो, है ना। अगला अपन वीडियो बना के अपन फिर से करते हैं। एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला वीडियो बनाते हैं, चलो मिलते हैं, बाय।